ओम शांति। आज 29 नवंबर 2020 है और हम सब आज बाप दादा की ये अव्यक्त मुरली को सुन रहे हैं। ये मुरली जो रिवीजन है 23 जनवरी 1987 का, और ये हमारी अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा एक बात को बहुत बहुत गहराई से हम बच्चों को समझाते हैं। तो आज की अव्यक्त मुरली का जो टाइटल है वो है सफलता के सितारे की विशेषता। तो आज बाबा हम बच्चों में वो सफलता के सितारे को देख रहे हैं, उसकी विशेषता को देख रहे हैं। तो हम सब सफल हैं और कैसे हम विशेष बन सकते हैं, आइए बाबा की मुरली सुनते हैं। तो आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। तो वो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा तारामंडल हम सब हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा है और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा है और हम सब तारामंडल हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है, यह परम सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वह सितारे रात को भी प्रकट होते हैं। यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट हुए हैं। तो हम बच्चों से बाबा बातें कर रहे हैं। हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो रूहानी सितारे हैं, ज्ञान सितारे हैं, चमकते हुए सितारे हैं। और जैसे सितारे जो होते हैं ना रात को निकलते हैं, ऐसे हम अब ब्रह्मा की रात में प्रकट हुए हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं मानते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। तो उन सितारों के लिए सिर्फ रात ही होती है और सूर्य जो होता है वो रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे, हम कौन हैं बाबा के? रूहानी ज्ञान सितारे। तो लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। तो हम सितारे जो हैं ज्ञान सितारे अपने शिव बाबा और ब्रह्मा के साथी बन इस पूरी जो कलयुगी रात है ना उसको हम दिन बनाते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे आकाश के तारामंडल में अलग अलग सितारे होते हैं, कोई धीमा चमकता है, कोई तेज चमकता है, कोई सदा चमकता रहता है, कोई एकदम गायब हो जाता है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि परमात्म तारागण में भी, जो परमात्मा का तारागण है, उसमें भी हम भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं तो कोई दूर के सितारे भी हैं, कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीद बाहर सितारे हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं वो एकदम सफलता के सितारे हैं, सफल हैं, उन्हें विश्वास है बाबा पे, दृढ़ निश्चयी हैं और इसलिए वो सफलता के सितारे हैं। और कुछ बच्चे जो है वो उम्मीदवार हैं, उन्हें अभी भी उम्मीद है। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई कोई स्थिति बदलने वाले हैं। तो कोई तो है जो एक स्थिति पे रहते हैं, एक जैसी स्थिति, एकदम जो स्थिति है वो अचल और अडोल है। कुछ ऐसे बच्चे हैं बाबा के और कुछ ऐसे हैं जो कोई स्थिति को बदलने वाले हैं, जो स्थिति को भी बदल सकते हैं। तो बाबा देख रहे हैं अपने प्यारे प्यारे तारा मंडल में प्यारे प्यारे हम ज्ञान सितारों को। वह स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते। जैसे स्थूल में जो सितारे हैं वो अपने अपने स्थान को बदलते हैं, कभी एक स्थान पे होते हैं, कभी दूसरे पे होते हैं। और हम जो ज्ञान सितारे, बाबा कहते हैं हम जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हम अपनी स्थिति को बदलते हैं। हम अपनी स्थिति को परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं।
पुच्छल तारा है, अर्थात हर बात में, हर कर्म में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। तो बाबा ने कहा है कि जो बाबा के बच्चे हैं, प्यारे-प्यारे, मीठे-मीठे बच्चे, जो हर कार्य में कहते हैं, ये क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये क्या? जो पूछते ही रहते हैं, तो वो पूछने की पूछ वाले, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे कौन है? पूछने की पूछ वाले, क्वेश्चन मार्क वाले पुच्छल तारे के समान है। तो जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसी बार-बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो, तो जब जो कोई क्यों, क्या में फँस जाता है, पूछता रहता है, ये मैं क्यों करूँ? इससे क्या मुझे मिलेगा? ये मैं नहीं मानता, ये क्यों तुम कह रहे हो? तो जो ऐसे-ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, सारा जो वायुमंडल है वो भारी होता है। अब बाबा बता रहे हैं कि जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी हो जाती है। अब और तो और दूसरों के प्रति नहीं, हम अपने प्रति भी क्यों, क्या करते रहते हैं। ऐसा क्यों करना है, संकल्पों में चलता रहता है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्या होना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं इसलिए मन और बुद्धि की स्थिति भी भारी होती जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के प्रति क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, तो यह क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाती है। तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो संगठन में चाहे हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, चाहे हम सेवा में हैं, तो वो वहाँ का वातावरण भी एकदम भारी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, जो स्वयं प्रति संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना, तो स्वयं के प्रति भी, संगठन के प्रति भी और सेवा के प्रति भी हम भारीपन को देखते हैं। तो इस तरह से हमें क्यों और क्या, कैसे, इन सब क्वेश्चन मार्क में पुच्छल तारे के समान नहीं बनना है। साथ-साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं। कुछ-कुछ तारे जो होते हैं ना हम देखते हैं, तो बाबा कहते हैं तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ता है। साथ-साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं। तो कुछ-कुछ सितारे जो हैं वो ऊपर से नीचे भी गिरते हैं। तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। जैसे ही वो सितारा नीचे गिरा, धरती पर तो पत्थर बन गया। तो बाबा कहते हैं परमात्म सितारे में भी जब निश्चय जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो जो परमात्म सितारे होते हैं, हम जो ज्ञान सितारे हैं, जब निश्चय, संबंध और स्वधारणा की ऊंची स्थिति, जब निश्चय से नीचे गिर जाते हैं, बाबा के साथ संबंधों से नीचे गिर जाते हैं और स्व की धारणाओं से नीचे गिर जाते हैं, हम्म, तो बाबा कहते हैं बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो, लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं। रूप बदल जाता है, लेकिन पिघलेगा नहीं, पत्थर नहीं पिघलता। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराए, तो महसूस नहीं होती। कितना भी ज्ञान का पानी डाले, लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलती रहेंगी। बाबा कहते हैं लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। बातें बदलती रहती लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाना। तो अपने आप से पूछो कि इस परमात्म तारागण तारामंडल के सितारे बीच में कौन-कौन से सितारा हूँ? तो बाबा कह रहे हैं अपनी चेकिंग खुद करो कि हम निश्चय बुद्धि सितारा हैं, कि हम बदलने वाले सितारे हैं, कि हम वो पुच्छल तारा हैं। हम कौन से तारे हैं? कि हम वो तारा हैं जो नीचे गिरे और एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। तो बाबा बताते हैं सबसे जो श्रेष्ठ सितारा है वो कौन सा है? वो है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात बाबा कहते हैं जो सदा स्वयं को प्रगति में सफलता को अनुभव
करता रहे, जो मतलब हमेशा अपने आप को सफलता में देखता रहे, अपने पुरुषार्थ की विधि से सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे, सफलता को अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे, बाबा कहते हैं, संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह सफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। तो जो बाबा कहते हैं कि जो मेरे सफलता के सितारे हैं, जो पुच्छल तारे नहीं हैं, जो निश्चय बुद्धि सितारे हैं, सफलता के सितारे हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। ये सफलता है ना, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, जो सफलता है वो जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा भी है बिना मेहनत। तो जहां पर अधिकार होता है वहां पे मेहनत नहीं होती, बिना मांगे, है ना, बिना मांगने के प्राप्त हो, मतलब कुछ मांगने की भी दरकार नहीं होती। तो जहां पर अधिकार होता है ना, वहां पे मेहनत ही नहीं होती। तो सहज और स्वतः प्राप्त हो, तो इसको कहते हैं अधिकार। तो हम क्या हैं, सितारे कौन से हैं, सफलता के सितारे हैं। और अगर हम सफलता के सितारे हैं तो अधिकारी हैं, क्योंकि हमें बाबा पर पूरा पूरा अधिकार है ना, तो इसलिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगते को प्राप्त, सहज और स्वतः प्राप्त हो, तो इसको कहते हैं अधिकार। ऐसा ही एक स्वयं प्रति सफलता और दूसरे अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार के, लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात हो, है ना, को भी सफलता के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो मेरे सफलता के सितारे बच्चे हैं, जिनको मुझ पर पूरा पूरा भरोसा है, निश्चय है, वो अधिकारी बच्चे हैं, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ऐसी मेहनत जो लौकिक में या फिर जो हम अलौकिक में, ब्राह्मण परिवार में, संबंधों में किसी भी तरह से कोई मेहनत नहीं, एकदम सफल, हर समय सफल। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा व कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्रों के कार्य में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। वैसे बच्चे जो हैं एकदम निश्चय बुद्धि होंगे, विजयी होंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो होंगे, वो परिस्थिति में सामना भी करना पड़ सकता है, सहन भी करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे बच्चे, बाबा कहते हैं, वो हर परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से पार कर लेंगे। परिस्थिति को सामना करते, परिस्थिति स्वस्थिति की उड़ती कला का साधन बन जाएगी। तो परिस्थिति जो इस समय पराई स्थिति है, वो हमारी स्वस्थिति, हमारी जो स्थिति है, स्वयं की स्थिति है, उसको उड़ती कला का साधन बन जाएगी। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और आवश्यक प्राप्त होगी। तो बाबा ने कितने प्यारे तरीके से हमें कहा है कि तुम मेरे सफलता के क्या हो, सितारे हो। और अगर तुम मेरे सफलता के सितारे हो, तो सफलता तुम्हें कैसे मिलेगी, बस उस बाप को एकदम अधिकार की तरह से याद रखना, अधिकारी होकर उसका उसका ये जो बातें हैं उसको चिंतन में लाना, और परिस्थितियों में भी, हर परिस्थिति में भी उस पर पूरा निश्चय रखना। तो सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी है, कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। अब हमें चेकिंग भी तो करनी है कि हम सफलता के सितारे बने भी हैं कि नहीं। तो चेक करो कि हम सफलता के सितारे अगर हैं, तो स्वयं की, जो भी हमारी स्वयं की सफलता है, उसको देख के अभिमान तो नहीं आता। वर्णन नहीं करेंगे, वो कभी भी अपनी सफलता का वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। तो जो जितना
सफलचित्त होगा, जितना सफलता को प्राप्त करने वाला होगा, वो आत्मा एकदम नम्रचित्त होगी, एकदम निर्माण, निर्मल स्वभाव वाली होगी। और दूसरे उसके गीत गाएँगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएँगे। दूसरे उन आत्माओं के गीत गाएँगे कि आप इतने अच्छे हो, आप इस तरह से कार्य कर रहे हो, लेकिन वो बच्चे क्या करेंगे? वो बाबा के गुण गाएँगे, वो कहेंगे नहीं, ये सब कुछ जो है बाबा के द्वारा हो रहा है। अगर मेरे में कोई भी विशेषता है, वो बाबा की है। ये जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, वो बाबा मुझसे करा रहा है। तो सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी में स्थित हो, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाएगा, विघ्न विनाशक बनाए। तो ऐसे जो सितारे हैं, वो क्वेश्चन मार्क में नहीं फंसते, लेकिन क्वेश्चन मार्क की उस बिंदी में वो अपने आप को सदैव देखते हैं कि मैं उस बिंदी में विराजमान हूँ। तो सदैव उस बिंदी में अपने आप को देखते हैं, ड्रामा को भी बिंदी देखते हैं। मैं बिंदी, हुँ, बाबा बिंदी और सारा ड्रामा जो है वो भी बिंदी। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्या करते हैं, प्यारे बच्चे स्मृति में उनकी याद दिलाते हैं कि सारा जो ड्रामा है वह भी बिंदी है। विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाते हैं। और ऐसी आत्माएं औरों को भी विघ्न विनाशक बनाती हैं, समर्थ बनाती हैं, बहुत बहुत सक्षम बनाती हैं औरों को भी, और उनको मंजिल के समीप लाती हैं। सफलता के जो सितारे हैं कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी, और परिस्थिति आई वह प्राप्ति कुछ कम हो गई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तक करने वाले नहीं होंगे। तो बाबा ने क्या कहा, जो सफलता मेरे सफलता सितारे होंगे, पहली बात तो निश्चय बुद्धि होंगे कि मेरा बाबा मेरे साथ है। दूसरा अधिकारी होंगे कि पूरा अधिकार होगा। तीसरा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना? चौथा औरों को भी रास्ता दिखाएँगे। पाँचवा बिल्कुल भी अहंकारी नहीं होंगे। अपने को कहेंगे कि बाबा जो करा रहा है वो करा रहा है। और फिर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो होंगे वो खुशी में खुश, जैसे खुशी में तो बहुत-बहुत खुश, और जब गम आ गया तो एकदम बाबा कहते हैं खुशी कम हो गई, ऐसे नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे ना, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति का कार्य में बाहर के रूप में औरों को सफलता असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता के सितारे असफलता की स्थिति में प्रभाव नहीं डालेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जो मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे होंगे ना, जो बिल्कुल मेरे पे निश्चय बुद्धि होंगे, जो सफलता के सितारे हैं, जो पूरा-पूरा जिनको ये याद है कि मैं हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को एक रस रखूँगा, श्रेष्ठ रखूँगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को क्या करना है? चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता के सितारे सफलता, असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे होंगे वो मेरे प्यारे बच्चे, जो सफलता मूर्त होंगे ना, तो बाबा के प्यारे-प्यारे सफलता मूर्त बच्चे क्या होंगे? वो चाहे सबको पूरी दुनिया को असफलता दिख रही होगी, लेकिन हम उस असफलता में भी सफलता की स्वस्थिति, अपनी स्वयं की स्थिति को लाने वाले होंगे। यह है सफलता के सितारों की विशेषता। अभी अपने से पूछो मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार हूँ या फिर सफलता स्वरूप हूँ? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं अपनी चेकिंग करो। कि आज हमने बाबा ने क्या कहा कि चेकिंग करो कौन से सितारे हो? पुच्छल तारे वाले सितारे हो, जो हद सदैव पूछते रहते हो क्यों, क्या, कैसे, वो वाले सितारे हो, या वो सितारे हो जो एकदम ऊपर आकाश से नीचे गिरते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, उनके ऊपर फिर कोई असर नहीं पड़ता। या वो सितारे हो जो पूरे निश्चय बुद्धि हो, सफलता के सितारे हो, या फिर उम्मीदवार हो। तो ये सारी बातें हमें चेक करनी है। आगे बाबा कहते हैं उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, हम्म, इसमें इसमें कभी शक्तिशाली, कभी दिल शिकस्त, या नीचे ऊंचे, है ना, ऊपर होने का
ज्यादा अनुभव करते हैं, तो क्या बच्चे ऐसा तो नहीं कि अपनी स्थिति को देखते हैं कि भई मैं उम्मीदवार हूँ, तो लेकिन वो क्या करते हैं, कभी-कभी तो ऊपर होगी स्थिति, कभी-कभी नीचे होगी। कभी जब बहुत खुश हुए तो बहुत-बहुत खुश हो गए और जब एकदम परिस्थिति ने नीचे कर दिया, तो एकदम रोने बैठ गए। तो जैसे कोई भी बात में में अगर ज़्यादा नीचे-ऊपर होता रहे, तो थकावट हो जाती है। बता रहे हैं कि हम थकते क्यों हैं, है ना? तो इसमें भी चलते-चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो जब हमें थकावट होती है ना, तो हम क्या करते हैं? हमारा दिल किसी भी काम में नहीं लगता। ऐसे ही ये जो मन की थकावट है ना, कभी स्थिति सही है, कभी स्थिति बेकार है। तो ये जो मन की थकावट है, बाबा कह रहे हैं, इसमें भी दिल शिकस्त बन जाते हैं। तो नाउम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है ना? तो बाबा कहते हैं तो मेरा जो बच्चा है, अगर कोई उम्मीदवार बच्चा भी है, तो कम से कम उसे उम्मीद तो लगी हुई है, तो नाउम्मीदवार से तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन सफलता, स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो सफलता वाले हैं, वो तो श्रेष्ठ हैं, जो हमेशा समझते हैं कि मैं सफलता स्वरूप हूँ, मैं निश्चय बुद्धि हूँ, मैं अपना क्यों, क्या के क्वेश्चन मार्क से परे हूँ। ऐसे बच्चे को बाबा कहते हैं, वो तो श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हॉल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्रह्मांड संसार तारामंडल है। अच्छा, तो बाबा जो कह रहे हैं कि बाबा का जो मधुबन में बाबा जब ये मिलन मना रहे हैं, जब ये मुरली सुना रहे हैं, तो उस समय बाबा कहते हैं सिर्फ मधुबन का हॉल ही तारामंडल नहीं है, ये बेहद का पूरा ब्रह्मांड जो है ना? वो सारा संसार बाबा का जो है, वो तारामंडल है। सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हैं, तो अति पुराने भी हुए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो हैं वो अलग कल्प-कल्प के हैं, तो बहुत पुराने भी हुए। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह, मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। तो जो नए-नए बच्चे वहाँ बाबा से मिलन मनाने आए ना, तो उसका बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ड्रामा में जो ये नूंद था कि तुम मुझसे मिलन मनाओगे, ये प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाएँ-जाएँ इतना उमंग रहा तो जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना, कहाँ, कम आऊँ, है ना? तो कोई ने सुना। बाप-दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि कितने सब बच्चे, है ना? तो बाबा देख के हर एक ड्रामा के उसको दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि कितने सब बच्चों को आना ही है, इसलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है, मुश्किल तो है नहीं ना? तो यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना? तो बाबा कह रहे हैं, सब बच्चे खुश हो ना कि मिलन मना रहे हैं, है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी खुश हो ना? मुश्किल को सहज वाला है बनाने वाले हो ना? हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलता है, उससे उसमें सहयोगी बनना अर्थात सहज बनना। तो जो भी बाबा डायरेक्शन देते हैं हमें, इस ज्ञान के द्वारा हमें उसको पूरा-पूरा फ़ॉलो करना है। अगर सहयोगी बनते हैं, तो 5000 हुँ, भी समा जाता है और सहयोगी नहीं बनते हैं, अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते हैं, तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं, दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना, जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर समाये हुए थे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो दादियाँ हैं, उनके सामने अपना ऐसा रिकॉर्ड दिखाना, क्योंकि वहाँ पे मिलन मनाने आए ना, तो कि ये जो बच्चे हैं, ये 5000 ये 500 के समान समाये हुए हैं। इनको कहते हैं, बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, रिकॉर्ड जो है हमारा वो बढ़िया भरा है कि नहीं? जो हमारा रिकॉर्ड होता है बाबा कहते हैं वो बढ़िया भरा है कि नहीं? सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है? तो सर्टिफिकेट देते हैं ना बाबा कि आज खुशी का सर्टिफिकेट, आज आनंद का सर्टिफिकेट, आज सफलता का, जैसे आज बाबा ने दिया है। तो सर्टिफिकेट सबका अच्छा भर रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना। तो सदा ही तालियाँ बजाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे मेरे बच्चे जो है वो सदा क्या रहना, खुश रहना
और खुश करना अच्छा रिगार्ड है। इसलिए देखो, ड्रामानुसार 2 बार मिलना हुआ ना, ये नयों की खातिरी ड्रामानुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, तो बाबा अब हमें प्यारा-प्यारी बातें दे रहे हैं। हम सब बच्चों से बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र चित्त स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारागण के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा को भी हम प्यारे प्यारे बच्चों की याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा कह रहे हैं, पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। जब मधुबन में जाते हैं ना, तो पार्टियों से मुलाकात होती है, तो बाबा उनकी मुलाकात का वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है। बाबा कहते हैं विघ्न आना तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते हैं ना, तो हमें पता चलता है हम अपनी स्थिति को कितना देखते हैं, है ना? हम कितने बाबा के बातों पे सक्षम उतरे हैं। तो बाबा कहते हैं विघ्न में लेकिन हार ना खाएं। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों को भी मनोरंजन एक खेल की तरह बाबा कहते हैं पार करो। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। कितनी प्यारी बात बाबा ने बोली है ना, कि जब वो बाबा हमारे साथ है ना, तो क्यों घबराते हैं। अकेले कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं ना, तो बहादुर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जहाँ बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? जैसे कोई ताकतवर मनुष्य अगर हमारे साथ हो, तो वो मनुष्य भी और हम भी ताकतवर अपने आप को समझते हैं, तो दूसरे घबराएंगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बाबा को साथ रहते हुए भी हम घबरा रहे हैं, जबकि विघ्न को घबराना चाहिए। सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। तो बाबा कहते हैं विघ्न आना, तो इसका मतलब क्या है, हम और भी अनुभवी होते हैं। हम धीरे धीरे शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वह निर्विघ्न रहते हैं। तो जो भी बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, सेवाओं में रहते हैं, बिजी रखते हैं अपने आप को, वो हमेशा निर्विघ्न रहते हैं। उन पे विघ्न आ ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी हम याद करेंगे, जब हम सेवा करेंगे, तो किसको लेके चलेंगे? बाबा को ही तो साथ लेके चलेंगे ना। और जब वो साथ में है, तो विघ्न आ ही नहीं सकता। अगर बिजी नहीं रहती, तो बाबा रहती, तो विघ्न या माया आती है। अगर बिजी रहे, तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं या याद करते हैं या सेवा करते हैं, अपने आप को बाबा के कार्यों में बिजी रखते हैं, अपने घर परिवार को संभालते हुए भी बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं, तो माया समझ जाती है तो परमात्मा का साथी है, मेरा साथी नहीं। तो किनारा कर लेंगे। अनगिनत बार विजयी बने हो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है, वह तो सहज लगता है ना। तो अनेक बार के विजयी हो, सदा राजी रहने वाले हो। माता बाबा कहते माताएं सदा खुश रहती हैं। कभी रोती तो नहीं? तो बाबा पूछ रहे माताओं से, तुम रोती तो नहीं हो? तो कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगे, बहादुर हो तो रोएंगे। बाबा कहते हैं रोना नहीं है। तो पांडव वन मैं तो नहीं रोते, है ना। तो पांडव वन, तो पांडवपन की स्थिति में होते हैं, वो तो रोते नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये क्यों हुआ, क्या हुआ? ऐसे रोना तो नहीं रोते कि भाई ये क्यों हुआ, इसका भी रोना होता है ना। तो बाप का बनकर भी, बाबा कहते हैं बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे?
तो बाबा का बनकर भी अगर हम दुखी रहेंगे, क्यों क्या के क्वेश्चन मार्क में फँसे रहेंगे, है ना? तो फिर क्या मिलेगा हमें, कब सुखी होंगे? तो बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना, ना दुःख में रोएँगे, सब दुःख दूर हो जाएँगे, है ना? तो अपने इस वरदान को बाबा कहते हैं तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना, कि हमेशा हमें खुश रहना है ना? बाबा के साथ को अनुभव करना है। फिर बाबा कहते हैं अपने को अपने को इस रूहानी बगीचा के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो? तो बाबा कितनी-कितनी बातें से कभी तारागण के तारामंडल हमें बता रहे हैं, कभी हमें अभी खुशी की खुराक जैसे हमें दी है बाबा ने और अब हमें क्या कह रहे हैं? उस रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो? जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप सभी रूह है गुलाब। वाह! तो बाबा हमें क्या टाइटल दिया है अभी कि तुम मेरे कौन हो? रूहे गुलाब। तो रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो, रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, तो रूह को देखो, शरीर को नहीं। तो रूहानी गुलाब क्या करेगा? वो किसको देखेगा? किसको देखेगा? शरीर को नहीं देखेगा किसी के भी, उसकी रूह को देखेगा। जब रूह को देखते हो ना, तो एकदम प्योरिटी आ जाती है। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह को देखेंगे। तो इसको कहा जाता है रूहानी गुलाब। यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊँचे से ऊँचा है, ऐसे बगीचा भी ऊँचे से ऊँचा है। जिस बगीचे का बाबा कहते हैं जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। तो हम बाबा के उस बगीचे के रूहानी गुलाब हैं और रूहानी खुशबू फैलाने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं आज विश्व में जो भी मुश्किलात हैं उसका उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते, है ना? तो एक दूसरे को शरीर देखते हैं। देह अभिमान के कारण सब समस्याएँ हैं। देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएँ समाप्त हो जाएँ। तो आप रूहानी गुलाब विशेष बाबा कहते हैं ना कि हम सब क्या है रूहानी गुलाब। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है। कभी एक, कभी दूसरे नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कभी-कभी तो नशा आ गया, कभी-कभी नहीं। सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ना कि अभी बाबा ने मुरली में कहा कि तुम तो एक रस स्थिति वाले बच्चे हो, एक जैसी स्थिति वाले बच्चे हो। तो तुम बच्चों को सदैव इसी स्थिति का हमें सिमरन करना चाहिए कि हम एक रस स्थिति वाले हैं। तो बाबा कहते हैं सदा बाप की याद में रहे, जहाँ भी सेवा का साधन हो, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे की रूहानी खुशबू, है ना? गुलाब, समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ-साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। तो जब हम रूहानी खुशबू औरों को फैलाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा कल्याण किसका होता है? स्वयं का। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देखते हैं कि कितने रूहानी खुशबू कहाँ-कहाँ तक फैलाते रहते हैं। तो बाबा देखते रहते हैं, जहाँ भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ, तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। तो जब हमारा देह अभिमान उसमें आ जाता है, तो खुशबू चली जाती है। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। तो बाबा कहते हैं सदा अचल हो, तो कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं, कुछ भी होता है, सुनते हैं, देखते, है ना? थोड़ा भी हलचल में नहीं आते, है ना? तो बाबा कहते हैं जो बच्चे हैं मेरे तो वो ऐसे नहीं कहेंगे। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? तो बस हमें इस नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है कि कुछ भी नया नहीं है, सब बना-बनाया ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं कोई नई बात हो तो हलचल हो या क्यों, है ना? क्या अनेक कल्प हुई है। तो इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। तो हमें ड्रामा पर पूरा-पूरा निश्चय बुद्धि उतरना है। सर्वशक्तिमान के साथी हैं, इसलिए बेपरवाह बादशाह हैं। तो हम उसके सर्वशक्तिमान के साथी हैं, तो इसलिए हम क्या हैं? बेपरवाह बादशाह। सब फ़िक्र बाप को दे दिया। तो स्वयं सदा बेफ़िक्र बादशाह हुए ना, तो सदा
रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो बाबा हमें कह रहे हैं बस सदैव रूहानी खुशबू सब जगह फैलाते रहो, बस तो सारे विघ्न जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने जो आज वरदान हमें दिया है वो है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्व चिंतक भव। तो आज का वरदान क्या है कि हम क्या है, शुभ चिंतक जो सबके बारे में अच्छा सोचने वाले और अपना भी स्व चिंतक है, और प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले। कैसे लाएंगे बाबा समझाते हैं कि सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति। तो जब हम कोई भी सेवा करते हैं, अगर हमारी शुभ चिंतक की वृत्ति नहीं होती तो वो सेवा सफल नहीं होती। तो अगर कोई सेवा सफल होती है तो बाबा कहते हैं उसका आधार है शुभ चिंतक की शुभ भावना की वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति वृत्ति आत्माओं को ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। तो ये शुभ चिंतक की वृत्ति जो है दूसरी आत्माओं की भी जिज्ञासा को क्या करती है, बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। तो इसी से क्या होता है, जब हम दूसरों के प्रति शुभ चिंतक होते हैं तो हम बात करते हैं उनकी शुभ भावना की, शुभकामना की, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है आत्माओं की कि ये सबके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये सबके बारे में ऐसा कैसे बात करते हैं। तो वाणी से हमारी सहज सफलता हो जाती है। और स्व के प्रति स्वचिंतन करने से स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ। तो अगर हम स्व के प्रति और अपने प्रति भी हमें चिंतन करना है, अपने प्रति भी हमें कल्याण करना है, तो स्व चिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ होती है। तो वो क्या होती है, माया से प्रूफ रहती है। किसी भी किसी किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से बाबा कहते हैं कि प्रूफ हो जाती है। तो ऐसी आत्मा जो स्व चिंतक होती है, जो सब अपना स्वयं स्वयं के साथ चिंतन करती रहती है कि आज मुझे कैसा बनना है, आज मुझे किस तरह का कार्य करना है, आज मुझे क्या विशेष करना है, आज हमें क्यों क्या से बचना है। तो ये हम अपने स्वचिंतक में चलता रहता है। तो ऐसी दूसरों की जो कमजोरियां हैं उनको भी ग्रहण नहीं करती है, व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से हमेशा प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा। तब सबको ये समय दिखेगा कि प्रत्यक्ष होने वाला है, अब बस समाप्ति होने वाला है, अब नाटक पूरा होने वाला है। तो उसके लिए जब हम सबके प्रति शुभ चिंतक की भावना रखेंगे तो वाणी से सेवा होगी और आत्माओं को पता चलेगा। और जब हम स्वचिंतक रखेंगे, अपने आप की चिंतन में भी लगे रहेंगे, तो माया प्रूफ बन जाएंगे और किसी के भी आकर्षण में नहीं फंसेंगे। तो बाबा ने आज का स्लोगन दिया है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। तो जब हम उस बाबा को अपने संकल्प भी दे देते हैं तो बाबा कहते हैं तो फिर आपकी सारी की सारी जो कमजोरियां हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।